नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में पढ़ेंगे आज पाई चार्ट। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, यूपी SSSC PET के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, जो कि पाई चार्ट, ग्राफ और टेबल कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम एक खास टाइप को आज कवर करेंगे जो डिग्री और परसेंटेज वाले होते हैं। वो वाला पाई चार्ट ग्राफ वाला जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। आपके सामने पीछे दिख रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन आता है और इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहले निर्देश में लिखा हुआ है, पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा किसी महीने में विभिन्न मदों पर किया गया व्यय तथा परिवार की बचत जो 8,000 रुपये है, पाई चार्ट का अध्ययन करें। पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें, ऐसा लिखा होगा। और इसके नीचे 5 क्वेश्चन लिखे होंगे। यूपी PET में एक ग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चन, फिर दूसरे वाले ग्राफ के नीचे 5, फिर टेबल और चार्ट, इस तरह करके 25 क्वेश्चन की टोटल मैथ है, जिसमें से 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं और बाकी ग्राफ और टेबल में से 4 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के नीचे 5, हर निर्देश के नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 25 नंबर की मैथ है, जिसमें से 5 अर्थमेटिक के और बाकी जो 20 है वो ग्राफ और टेबल और पाई चार्ट थे। सही है। तो देखिए आपके सामने ये ग्राफ दिया, इसको ध्यान से समझना है। भोजन पे खर्च हुआ कितना, 120 डिग्री। ये या तो परसेंटेज में होता है या तो डिग्री में होता है। फिलहाल ये वाला डिग्री में है। इसका ये मतलब हुआ कि भोजन पे 120 डिग्री, अन्य पे 45 डिग्री, शिक्षा पे 30 डिग्री, बचत पे 60 डिग्री और आवास पे 105 डिग्री पैसा इनका खर्च हुआ है। एक परिवार के बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई जो डिग्री में बताई गई हैं। ये परसेंटेज में भी बताई जा सकती थी, तो चाहे आपको परसेंटेज में बताए या डिग्री में बताए। डिग्री में बताएगा तो ये पूरा सर्किल जो होता है ये 360 डिग्री का होगा। अगर ये परसेंटेज में बताएगा तो टोटल 100% का होगा। सही है। आपको देखो बताया क्या गया है कि परिवार की जो बचत है वो बचत कितनी है, 8,000 रुपये। इसका मतलब है कि जो 8,000 है वो किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू है 8,000। यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। आपको ये याद रखना है कि 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपये। सही है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको देखो। पहले लिखा हुआ शिक्षा पर कितना व्यय किया गया है। इसका मतलब है कि इस परिवार ने एक महीने में शिक्षा पे कितना रुपए खर्च किया है, ये आपको बताना है। आपको दिया गया था, देखो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपये। 8,000 क्या है, 8,000 रुपये, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि बचत जो 8,000 रुपये है, तो बचत कितनी डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू 8,000 रुपये है। आपसे पूछा गया कि शिक्षा पे कितना खर्च किया, शिक्षा पे किया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो। 60 का आधा 30 होता, तो 8 का आधा कितना लिख दो, 4,000 रुपये। यही प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। या तो ऐसे कर लो, या तो इसको कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि 8,000 रुपये जो है वो 60 की वैल्यू है, तो 60 नीचे लिख लो और जिसकी वैल्यू दी जाए बटे में उसकी वैल्यू लिखो और जिसकी पूछी जाए उसके डिग्री से गुणा करवा दो। जैसे जो 8,000 रुपये पता है ये क्या है, बचत है, तो बचत की जो डिग्री है उसको नीचे लिख लो और जो पूछा है शिक्षा की पूछा तो शिक्षा के 30 डिग्री है, 30 से इसमें क्या करो, गुणा करवा लो। डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी, 30 से काटोगे 30 दूना 60 और 2 से काट दोगे 2 चौको 8। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। तो आप दोनों में से किसी तरीके से भी कर सकते हो। तो इस प्रश्न के अंदर कितना आएगा, 8,000 आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 क्वेश्चन अभी आगे और बताएंगे, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, लिखा हुआ भोजन पर किया गया व्यय, भोजन पर किया गया व्यय का, भोजन पर किया गया व्यय का बचत से अनुपात क्या है, बचत से अनुपात क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि भोजन पर किया गया व्यय का बचत से अनुपात क्या है। तो भोजन पे कितना व्यय हुआ है, देखो भोजन पे हुआ है 120 डिग्री। अब आप 120 डिग्री की वैल्यू निकाल के रुपए में यहाँ मत लिखिए, अनुपात पूछा है तो अनुपात कट ही जाना है। क्योंकि देखो यदि आप ऐसे कर देते, मान लो कि 8,000, अच्छा 8,000 तो टोटल नहीं था, मान लो आप 8,000 जो था किसकी वैल्यू थी,
60 डिग्री की वैल्यू थी तो 60 नीचे लिखते, और भोजन के अमाउंट निकालते कि भोजन पे कितना रुपए खर्च किया है, तो आप ऐसे गुणा करते, फिर अनुपात का निशान लगाते, फिर लिखते कि जो 8000 है वो 60 डिग्री की वैल्यू है, और पूछा है बचत से अनुपात, बचत कितनी है, ये 60 की वैल्यू थी तो 60 से गुणा करोगे तो ये 8000 तो ऐसे ही बन जाएगा। ये 60 डिग्री से 60 काट देंगे, ये 8000 से 8000 काट देंगे, और दोनों गुणा करा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 0 से 0, 6 से काट देंगे 2, तो क्या बनेगा 2:1 बन जाएगा। ऐसे नहीं करना है आपको, अगर अनुपात में ही पूछा है तो सीधा डिग्री रख लो, क्यों वैल्यू रख रहे हो, क्योंकि कट ही जाना है वो, तो ऐसे नहीं करिएगा। करेंगे कैसे, देखो भोजन पर किया गया हुआ है, तो देखो भोजन पे कितना डिग्री खर्च हुआ है, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री लिख लो, और जो बचत है, बचत कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री लिख लो। दोनों का अनुपात पूछा है तो मूल वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं, बस डिग्री की वैल्यू रख लो। ये डिग्री से डिग्री काट दो, 0 से 0 काट दो, 6 का 9 6, 6 दूनी 12, इसका मतलब है कि 2:1 के अनुपात में आएगा भोजन और बचत का जो रेशियो पूछा गया था, तो प्रश्न का उत्तर आएगा 2:1। सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। तीन नंबर लिखा हुआ है, परिवार का महीने का कुल व्यय कितने रुपए है। परिवार का कुल व्यय कितना लिखा था, कुल व्यय, अच्छा कुल बचत है, परिवार का कुल व्यय महीने का कितना है, सही है, ठीक है, महीने का कितना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि परिवार का कुल व्यय महीने का कितना है, इसका ये मतलब है कि परिवार वाले महीने में कितना रुपए खर्च कर देते हैं। टोटल इनकम आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता क्या है कि जो 8000 रुपये है वो किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या गया है कि महीने में परिवार वाले कितना रुपए खर्च कर देते हैं, परिवार का कुल व्यय महीने का कितना, इसका मतलब महीने में कितना खर्च करेंगे ये आपको बताना है। तो देखो जो ये 8000 है ये तो 60 डिग्री की वैल्यू है, तो बटे में 60 लिख लिया है। आपसे पूछा गया है कि कितना खर्च किए, तो देखो भोजन पे खर्च किए 120 डिग्री, आवास पे खर्च किए 105 डिग्री, अन्य पे खर्च किए 45 डिग्री, और शिक्षा पे खर्च किए हैं 30 डिग्री। और ये तो बचत है, तो बचत को नहीं लेना है, आपसे खर्च पूछा गया है कि महीने में कितना खर्च करते हैं परिवार वाले, तो इन सबको जोड़ दो, 100 200 और 30 20 50, 250 और 45 295, 295 5 कितना 300, तो 300 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी ये जान लेते हैं, तो गुणा में कितना लिख देते हैं 300। तो आप क्या करें, डिग्री से डिग्री काट दें, 0 से 0 काट दें, ये वाला 0 से, अरे ठीक कुछ भी काटो, ये 0 से ये 0 काट दो, 6 से काट दो, 6 पंचे कितना 30, और 8 पन कितना 40। इसका मतलब है इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, महीने का परिवार वाले कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, 40,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। 8000 जो वैल्यू थी वो 60 डिग्री की है, आपको 300 डिग्री की वैल्यू बतानी है, क्योंकि 360 डिग्री का पूरा सर्किल है, उसमें से 60 डिग्री ये लोग बचा रहे हैं, इसका मतलब 300 डिग्री खर्च कर रहे हैं। या ऐसा करोगे 105 120 45 और 30 को जोड़ लोगे तब भी 300 डिग्री आ जाएगा। तो महीने में परिवार वाले लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, 40,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। चार नंबर प्रश्न देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ भोजन पर आवास की तुलना में कितना अधिक धनराशि व्यय की गई, तुलना में कितनी अधिक धनराशि
व्यय की गई है, ये बताना है आपको। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ कि भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक धनराशि व्यय की गई है। तो देखो भोजन पे खर्च हुआ है 120 डिग्री और आवास पे खर्च हुआ है 105 डिग्री, तो इसका मतलब भोजन पे ज़्यादा खर्च हुआ है। तो यही बताना है आपको भोजन पे आवास की तुलना में कितना ज़्यादा खर्च हुआ है। एक तरीका तो ये है कि आपका भोजन वाला अलग निकालें कि भोजन पे कितना रुपए खर्च हुआ, और आवास वाला अलग निकालें और दोनों को घटा लें। तो 2 बार क्यों करें, आप यहीं पर देख लें कि भोजन पे खर्च हुआ है 120 डिग्री और आवास पे खर्च हुआ है 105 डिग्री। इसका मतलब है कि भोजन पे 15 डिग्री ज़्यादा खर्च हुआ है। तो आप सीधा 15 डिग्री की वैल्यू निकाल दें। 8,000 जो है रुपए है वो कितने डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू। ये हम लोग बार बार लिखेंगे 8,000 रुपये जो 60 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि बचत है जो 8,000 है। तो 8,000 60 डिग्री की वैल्यू, आपको बताना है 15 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि भोजन पर आवास की तुलना में 15 डिग्री ज़्यादा खर्च हुआ है। तो वही हमको बताना है कितना ज़्यादा खर्च हुआ, इसे रुपए में बतानी है। डिग्री में तो 15 डिग्री ज़्यादा खर्च हुआ, लेकिन रुपए में बताएंगे तो कैसे, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू 8,000 रुपये, तो 15 डिग्री की वैल्यू कितना, 15 से काट देंगे, डिग्री से डिग्री काट दिया, 15 से काटा 15 चौको 60 और 4 से काट देंगे। इसका मतलब है कि इनका जो भोजन पे है वो आवास की तुलना में 2,000 रुपये ज़्यादा ये लोग काहे पे खर्च किए हैं, भोजन पे खर्च किए हैं। सही है। अगला देखेंगे 5वां क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन होते हैं ग्राफ के नीचे, इस ग्राफ का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिग्री वाले का। लिखा हुआ है शिक्षा पर कितनी धनराशि व्यय की गई है, व्यय की गई है। शिक्षा पे कितना पैसा खर्च हुआ है ये बताना है आपको। देखो 60 डिग्री की वैल्यू कितने के बराबर है, 8,000 के बराबर। 60 डिग्री की वैल्यू 8,000 बराबर। आपसे पूछा गया शिक्षा पे कितना खर्च हुआ, शिक्षा का मतलब 30 डिग्री। क्या रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, ठीक है। 30 डिग्री की वैल्यू पूछा है तो 8,000 लिखो, बटे में लिखो 30 और गुणा में कितना कर दो, 60 कर दो। यदि ये क्वेश्चन हो चुका है तो ऐसा करते हैं कि शिक्षा की जगह पता क्या कर दो, शिक्षा की जगह कर देते हैं हम लोग अन्य, और यहाँ पे 30 की जगह क्या कर देते हैं फिर 45, ठीक है। 30 की जगह क्या कर देते हैं 45 डिग्री। तो अब यहाँ लिख देंगे 60 और गुणा काहे से कर देंगे 45। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया था इसलिए बदल दिया हमने। अन्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई है, तो 60 डिग्री की वैल्यू 8,000 के बराबर, अन्य पे कितना खर्च हुआ 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000 बटे 60 गुणे 45। जीरो से ये वाला जीरो काट दो और इसको 6 से काट दो, 6 का नाम 6 7 8, कितने से कटेगा 2 से काट दे। देखो 2 तई 6 और 2 चौको कितना 8 और डबल जीरो ये 3 से इसको काट दो, 3 का नाम 3 और 3 बचे 15 और 15 चौको कितना 60, 15 चौको 60 कितना हो जाएगा, गलत हो गया क्या, हाँ कहीं तो गलत है। 2 तई 6 और 2 चौको 8 या डबल जीरो और फिर 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3 और 3 बचे कितना 15 और 15 चौको 60, 60 के बाद डबल जीरो कितना आ जाएगा 6,000। इसका मतलब अन्य पे कितना खर्च किए हैं 6,000 रुपये। देखो आपको 60 डिग्री की वैल्यू 8,000 पता थी, 45 डिग्री की वैल्यू निकाल दिया तो कितना आ गया 6,000। अगर आपसे शिक्षा पे पूछे तो 30 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू बतानी थी, अन्य पे पूछे तो 45 डिग्री की, भोजन पे पूछे तो 120 डिग्री, आवास पे पूछे तो 105 डिग्री और बचत का तो दिया ही था। सही है। और टोटल व्यय आपको इसमें समझा दिया था डिग्री वाला। सही है। अब हम लोग अगला ग्राफ देखेंगे परसेंटेज वाला। अगला ग्राफ देखो आपके सामने दर्शाया गया है। निर्देश में लिखा हुआ है कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 है। इसका क्या मतलब है, एक विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, टोटल 540 अंक टोटल प्राप्त किए। उनमें से सब्जेक्ट कौन से थे,
ये वाले 5 सब्जेक्ट थे, जिसमें से थी क्या, गणित थी, अंग्रेजी थी, हिंदी थी, विज्ञान थी और सामाजिक विज्ञान थी। गणित में इनके 90 डिग्री अंक हैं, अंग्रेजी पे 55 डिग्री, हिंदी पे 70 डिग्री, विज्ञान पे 80 डिग्री और सामाजिक विज्ञान में 65 डिग्री है। आपको ग्राफ का अध्ययन करते हुए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और टोटल प्राप्तांक बताए गए हैं कि बच्चे को टोटल जो अंक मिले हैं वो 540 अंक टोटल मिले हैं। टोटल अंक कितने मिले हैं? 540। क्वेश्चन देखिए किस तरह किसमें आएंगे, एक एक करके देखें। लिखा हुआ है विद्यार्थी द्वारा किस परीक्षा में 105 अंक अर्जित किए गए हैं। कैसे बताएंगे? देखो, जो ये पूरा सर्किल होता है ये होता है कितने का? अगर परसेंटेज में है तो 100 और डिग्री में है तो 360। सही है। ये जो आपको दिया गया है टोटल इनके जो अंक हैं वो कितने हैं? 504 अंक। 504 अंक का मतलब कितना डिग्री है जानते हो? 360 डिग्री। क्योंकि हमको 105 अंक किस सब्जेक्ट में पाया है ये बताना है, विज्ञान में है कि हिंदी में है कि अंग्रेजी में है कि गणित में, सामाजिक विज्ञान में। आप कैसे बता पाएंगे? क्योंकि देखो ये सब चीज़ तो डिग्री में दिया है, लेकिन टोटल अंक आपको दिए हैं 540, यानी जो 540 है वो कितने डिग्री के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो 540 जो अंक हैं, 540 अंक कितने के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। तो आप बताइए कि 105 अंक कितने डिग्री के बराबर है? 105 अंक कितने डिग्री के बराबर है? तो आप क्या करेंगे? 360 लिखेंगे, बटे में लिखेंगे कितना? 540 और गुणा कर देंगे 105 से। तो कितना डिग्री निकलेगा? जितना डिग्री निकलेगा देख लेंगे किस विषय का निकल रहा है, वो सब्जेक्ट में सबसे 105 नंबर उसके आए हुए होंगे। सही है। 0 से 0 काट दो, 9 चौको 36 और 9 छक 54 काट दो। और फिर कितने से काटे? 9 चौको 36, 9 छक 54, सही कटा है। फिर काट देते हैं इसको, देखो 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9 और 3 पचे 15 और 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 35 दूना 70 डिग्री। इसका मतलब है 105 अंक का मतलब 70 डिग्री और 70 डिग्री इनके काहे में आए हैं? हिंदी में आए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा? हिंदी आएगा, क्योंकि 105 नंबर ये हिंदी में पाए हैं। ये कैसे तय हुआ है? क्योंकि यदि 540 अंक का मतलब 360 डिग्री है तो 105 अंक का मतलब है 70 डिग्री। और इन 5 सब्जेक्टों में से देखो हिंदी में इनके 70 डिग्री नंबर आए, इसका मतलब है कि हिंदी में ये 105 नंबर पाए। और हमसे यही पूछा गया था कि किस विषय में इनके 105 नंबर हैं। तो किस विषय में है? हिंदी विषय में है। ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है विज्ञान विषय के लिए ये तो पता ही था, विज्ञान विषय में विद्यार्थी के अंक कितने हैं? अंक कितने हैं ये बताना है आपको कि साइंस में कितने नंबर पाया हुआ है। 540 टोटल नंबर हैं। तो ये जो 540 है कितने के बराबर है? 540 है 360 डिग्री के बराबर। आपको बताना है इसके साइंस में कितने नंबर हैं। SCIENC, स्पेलिंग गलत लिख दी साइंस की, सही लिखी। साइंस में इनके कितने नंबर आए ये जानना है तो काहे से गुणा कर दो। देखो क्योंकि साइंस में इनके कितने डिग्री नंबर? 80 डिग्री नंबर है। तो 540 360 के बराबर है। तो 80 डिग्री की वैल्यू जानेंगे तो ये डिग्री से डिग्री कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 का 36, 4 दूना 8 और 9 छक 54 और 6 दूनी 12, 120 नंबर इनके हैं काहे में?
साइंस में 120 अंक है, डिग्री नहीं लगाना है। 120 अंक इनके आए साइंस में, हमसे पूछा गया साइंस में कितने नंबर आएंगे। 540 इनके टोटल नंबर है, जो कि 360 डिग्री की वैल्यू है। और साइंस में ये पाए हैं कितना, 80 डिग्री, तो 80 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 120 अंक आएंगे। इसका मतलब विद्यार्थी ने साइंस सब्जेक्ट में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 120 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। अगला है 3 नंबर प्रश्न, देखो इस क्वेश्चन के लिए। लिखा हुआ है विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में, विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। ये प्रश्न है, देखो पूछा गया है विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखिएगा 540 अंक हैं, जो कि 360 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि डिग्री में सब कुछ दिया है। पूछा क्या गया कि विद्यार्थी जो है हिंदी की तुलना में गणित में कितने अधिक अंक प्राप्त किया। तो देखो गणित में से कितने अंक हैं, 90 डिग्री है गणित में, और हिंदी में कितने, हिंदी में 70 डिग्री। तो देखो हिंदी में 70 डिग्री और गणित में 90 डिग्री, तो गणित में कितना ज़्यादा पाया हुआ है, 70, 80, 90, यानी गणित में हिंदी की तुलना में 20 डिग्री ज़्यादा पाया है। तो इसे 20 डिग्री की वैल्यू निकाल दो, डिग्री से डिग्री काट दो, 0 से 0 काट दो, और इसके बाद 9 चौको 36, 9 छक 54, और 4 से काट देंगे 15 चौको 60, और 15 दूना 30। इसका मतलब है कि ये बच्चा गणित में हिंदी की तुलना में 30 अंक ज़्यादा लाया हुआ है। मतलब जितने अंक वो हिंदी में लाएगा उससे 30 अंक ज़्यादा उसके गणित में आए हुए हैं। सही है। चलिए अगला देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इस वाले में 4 ही प्रश्न है, ठीक है, ये लास्ट है इस वाले फिगर का। हालांकि एग्जाम में जो आएंगे एक के नीचे 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक चाहे ग्राफ हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे टेबल वाली हो। क्या लिखा है, अंग्रेजी में विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। अंग्रेजी में विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए हैं। इंग्लिश में कितने नंबर है ये बताना है। इंग्लिश में कितने नंबर आएंगे, जो 540 है, टोटल 360 के बराबर है। इंग्लिश में देख लो कितनी डिग्री नंबर है, 55 डिग्री नंबर। तो 55 से क्या करा लो, गुणा करा लो, 0 से 0 काट लो, 6 से काटो, 6 से 36, 6 9 का 54, और फिर कितने से काटे, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, 2 से काट ले इसको, 2 से काट लोगे, 2 का 9, 2 पंचे 10, यानी 15 पचे 75 के 5 कैरी आ जाएगा 7, और 15 पचे फिर से 75 और 7 जोड़ लो कितना, 7 3 10, 2 12 की 2 कैरी आ जाएगा 1, और 7 1 8, 82.5 अंक इनके काहे में आ गए हैं। गलत तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लो। 15 पचे 75 की 5 कैरी 7, तो 15 पचे 75 और 5 5 10, 2 12 की 2, 7 1 8, 82.5 अंक इनके काहे में आए, इंग्लिश में, जो इस प्रश्न का सही आंसर है। हमको लग रहा है कि ये 4 नंबर प्रश्न था, हमने 5 लिख दिया है। देख लेना, शायद ये 4 ही था, ठीक है, 4 ही प्रश्न थे इस वाले में, तो आप इसको 4 कर लो।
ठीक है, ये वाला ग्राफ भी हो गया है। चलिए देखते हैं। देखिएगा अगला ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, लिखा हुआ पाई चार्ट बना हुआ है। पाई चार्ट में किसी प्रकाशक के द्वारा एक पुस्तक को प्रकाशन में किया गया व्यय प्रदर्शित किया गया है। विविध पर जो व्यय है वो 1500 रुपये है, वो यहाँ पर दे दिया गया है आपको। छपाई पर 35% है, अभी तक डिग्री में था, परसेंटेज में हो गया। इसका मतलब है टोटल कितना परसेंट मान के चलना है? 100% मान के नहीं चलना, 100% ही मानना है। छपाई पर इन्होंने खर्च किया 35% और कागज़ पे खर्च किया 15%, विविध पे खर्च हुआ है 5% और रॉयल्टी जो टैक्स गया उनका 15%, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन पे खर्च हुआ है 18%, जिल्द साजी परिवहन इसका मतलब पैकिंग में गया है 12% और छपाई पे गया है, प्रिंटिंग पे गया है 35%। ये आपको सभी वे दर्शाए गए हैं, अलग अलग परसेंटेज में आपको बताए गए हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, पुस्तक की 500 प्रतियां छापी गई हो, विविध व्यय 1500 रुपये हो तथा प्रकाशक 25% का लाभ चाहता हो, तो एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो आपको बताया गया है कि 500 पुस्तकें छापी गई हैं और विविध पे जो व्यय हुआ है वो 1500 रुपये हुआ है। यदि प्रकाशक ये चाहता है कि हम 25% का लाभ कमा लें, तो एक पुस्तक पर कितना रुपए प्रिंट हो ये आपको बताना है। सही है, देखो 500 प्रतियां छापी गई हैं, इसको अभी मत देखो। 1500 रुपये जो इनका खर्च हुआ है ये काहे पे खर्च हुआ? विविध पे। और विविध कितना परसेंट? 5%। इसका मतलब है जो ये 1500 है ये कितने के बराबर है? 5% के बराबर है। यदि आपको ये जानना होता कि टोटल कितना रुपए इन्होंने खर्च किया है 500 पुस्तकों को बनाने में, तो आप इसको 100 से गुणा कर लेते तो टोटल इनका खर्च आ जाता। लेकिन टोटल खर्च नहीं जानना है, आपको जानना क्या है कि 25% ये लाभ लेके बेचना चाहते हैं। तो यदि आप यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन्होंने कितना पैसा खर्च किया है 500 किताबों को छपवाने में। लेकिन आपको ये 25% लाभ के साथ बेचना है, तो सीधा यहाँ पे 125 से कर लो गुणा। 5% की वैल्यू है 1500, तो 125 की वैल्यू निकालोगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये 500 पुस्तकें कितने रुपए में बेचना चाहते हैं। 5 से काट लोगे तो यहाँ हो जाएगा 5 नहीं 15 और इसको गुणा कर लोगे तो देखो 25 से कितना हो जाएगा 75, 3 तो 75 और 00 ये वाले। इसका मतलब है 37,500 रुपये की ये 500 किताबें बेच दें अगर, तो इनको लाभ हो जाएगा 25% का, क्योंकि हमने 125% की वैल्यू निकाली हुई है। तो 37,500 रुपये में जितना पैसा इन्होंने लगाया है उसके साथ साथ 25% एक्स्ट्रा भी आ गया है। अब आपको एक पुस्तक के MRP बताना है कि एक बुक की MRP क्या है। तो आपने 37,500 रुपये में 500 पुस्तकें बेचनी है। तो आप क्या कर लो, 37,500 बटे में लिख लो 500, तो इसका मतलब 00 से 00 काट दो, 5 से काट दो कितना 5 31, 5 7 35 और 35 36 37, 5 5 25 75 आ जाएगा। 500 पुस्तकें ही तो प्रिंट करवाई गई थी, 5000 प्रिंट करवाई गई थी। ठीक है, अगर देखो 500 पुस्तकें प्रिंट हुई हैं तो इसका मतलब है कि एक पुस्तक पे इन्हें कितना रुपए प्रिंट करना पड़ेगा। यदि वो एक पुस्तक 75 रुपये की बेच लें तो इनको 25% का लाभ हो जाएगा। सही है, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या है। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, विज्ञापन पर किया गया व्यय कितने रुपए है। विज्ञापन पर किया गया व्यय कितना है। कितना है का मतलब रुपए में बताना है। एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने कितना पैसा खर्च कर दिया आपको ये बताना है। ठीक है,
देखो आपको विविध में पता है 1500 रुपये खर्च हुआ है, तो 1500 लिखो, और विविध है कितना 5%। और आपसे पूछा गया है कि विज्ञापन में कितना रुपए खर्च हुआ, तो विज्ञापन कितना है 18% है, तो 18% की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। 5 से काटोगे 5 तई 15 डबल 0, 18 तई कितना हो जाएगा 54। इसका मतलब है 5400 रुपये इन्होंने खर्च किया काहे पे, विज्ञापन पे। बिल्कुल सिंपल था, 5% की वैल्यू 1500 रुपये, तो 18% की वैल्यू कितनी 5400 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ये आसान सा क्वेश्चन था इसलिए जल्दी से कर दिया। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब 3 नंबर प्रश्न में लिखा गया है छपाई वे का रॉयल्टी टैक्स, मतलब रॉयल्टी से अनुपात है। देखो छपाई पे कितना परसेंट हुआ है, छपाई पे इन्होंने खर्च किया है 35%, तो यहाँ लिख दो 35%। और अनुपात बताना है किसके साथ, रॉयल्टी यानी टैक्स के साथ, तो रॉयल्टी कितनी 15%, यहाँ 15% लिख लो। मूल वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट में कट ही जाना है, तो जब भी अनुपात पूछे चाहे परसेंटेज में चाहे डिग्री में सीधा रख के निकाल देना। 5 से काट देते, 5 तई 15 और 5 सते 35, यानी छपाई पर वे और रॉयल्टी पे जो वे का अनुपात है वो कितना आ जाएगा 7:3 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला 4 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने। लिखा हुआ है कागज पर किया गया वे कितने रुपए है। कागज पर किया गया वे कितने रुपए है, ये आपको बताना है कि कागज पे इनका कितना पैसा खर्च हो गया है। किताब को छपवाने से पहले मंगवाया गया है कागज की अमाउंट क्या है ना। देखो आपको फिर से वही लिखना है क्योंकि जो आपको बताया गया 1500 विविध और विविध की वैल्यू 5%। कुछ लोग 1% की वैल्यू निकाल के बाहर कर लेते पहले, ठीक है वैसा भी कर सकते हो। कागज पे कितना खर्च किए 15%, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो 5 से काट दोगे 5 तई 15 और 15 दूना 30, 15 तई 45, 4500 रुपये जो इन्होंने क्या किया कागज पे खर्च किया। जो इस प्रश्न का आसानी से आंसर आ सकता है। जो परसेंटेज वाला पाई चार्ट होता है, जो डिग्री वाला होता है, ये बिल्कुल आसान होते हैं। थोड़ा सा टेबल और ग्राफ वाले थोड़ा सा समझने वाले हैं जो हम लोग सेकंड वाले पार्ट में जरूर समझेंगे, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है जल्दसाजी परिव्यय के लिए जल्दसाजी परिव्यय के लिए जल्दसाजी परिव्यय के लिए त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण का माप है। केंद्रीय कोण की माप है। ये क्या कह रहा है देखो जरा एक बार।
कह रहा है जिल्दसाजी परिव्यय के लिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण की माप क्या है। इसका मतलब है ये जो 12% अगर ये डिग्री में बताया जाए तो कितना डिग्री बनेगा, जिल्दसाजी परिव्यय का डिग्री में मान बताओ, जो कि 12% है। अब आप देखिए 100% पूरा सर्कल कितने का है, 100% का है, और 100% की वैल्यू कितने के बराबर है, पूरा सर्कल 360 डिग्री के बराबर। 100% की वैल्यू लेंगे तो 360 डिग्री के बराबर होगा। आपको बताना जिल्दसाजी परिव्यय के लिए कितने डिग्री का कोण बनेगा इसके अंदर, यहाँ पे जो माप बताना है, इसका मतलब है 12% की वैल्यू बतानी। 100% की वैल्यू यदि 360 है तो आप 12% की वैल्यू निकाल दें तो पता चल जाएगा कि जिल्दसाजी परिव्यय के लिए अंदर ही कोण जो या कौन से माप जो पूछे ना, ये माप निकल आएगा आसान से। यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, ये अंदर त्रिज्यखंड, ठीक है, केंद्रीय कोण जो पूछा है। 360 लिखो और बटे में लिख लो 100 और गुणा कर लो कितने से, 12 से। ये 0 से 0 काट लो, 12 से गुणा कर दो कितना, 12 छंग 72 की 2, कैरी आ जाएगा 7, और 12 तय कितना 36, 6 6 12, 13 की 3, 12 छंग 72 कैरी आएगा 7, और 12 तय 36, 6 6 12, 13 की 3, कैरी आएगा 1, 3 1 4। गलत तो नहीं हो रहा है। 10 से भाग कर दोगे तो 43.2 डिग्री इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। एक बार हम ऑप्शन में मिला लेते हैं, सही है 43.2 डिग्री इसका जो है आंतरिक कोण आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब अगर ये चीज़ परसेंटेज में ना लिखी जाती तो जिल्दसाजी का जो परिव्यय का आंतरिक यहाँ पे कोण होता, यहाँ पे लिखना होता 43.2 डिग्री। सही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि परसेंटेज और डिग्री वाला जब भी पाई चार्ट आपके सामने आएगा आप उसका आंसर जरूर दे देंगे, ठीक है। बाकी जो टेबल वाले और बार वाले क्वेश्चन हैं वो हम आपको सेकेंड वाले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।